हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और स्टोरी दैट इज़ द हिडन ट्रेजर। इसमें हम देखेंगे लाइन बाय लाइन इसकी रीडिंग, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, किस तरीके से वर्ड्स को बोला जाए और कैसे सेंटेंस फ्रेमिंग करें, लाइक वर्ड्स को मिला के कैसे एक वाक्य बनाए, वो सारी चीज़ हम इसमें सीखने वाले हैं। और जो भी इसमें ग्रामर पार्ट आएगा जैसे टेंसेस या फिर कोई यूजेस, वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगी। जो बेसिक स्टेप्स होते हैं इंग्लिश समझने के लिए, सीखने के लिए या फिर बोलने के लिए, वो सारी चीज़ें, सारे स्टेप्स हम इसमें कवर करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हर एक वर्ड का मैं आपको मीनिंग लिख के बताऊंगी। वैसे मैं लिख के आपको बता देती, लेकिन अभी कुछ एक दो मुझे बोला स्टूडेंट्स ने कि आप लिखते हुए बताइए, मतलब कि जैसे अभी बता रही हूँ पढ़ाते हुए ही लिख के मैं बताऊँ तो चलेगा, कोई इशू नहीं है वैसे भी और ऐसे भी। फिर भी अगर आपको जैसे सही लगे आप बताइए मुझे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द हिडन ट्रेजर। हिडन का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ। जैसे हिड का मतलब होता है छिपना या छिपा, तो हिडन है यहाँ पे, दैट मीन्स छिपा हुआ। और ये ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। ट्रेजर यानी खजाना, खजाना या फिर ट्रेजर का मतलब संपत्ति, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, छिपा हुआ खजाना। चलिए एक एक वर्ड रीड करते हैं और फिर एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। There lived an old farmer with his 3 sons in a village. There lived an old farmer. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो there है, इस तरीके से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो ऐसे there को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस इस सेंटेंस को प्रॉपर बनाने के लिए ये है, ठीक है। लिव्ड यानी रहता था। पहले एक एक वर्ड का मैं मीनिंग लिख के फिर आपको कैसे सेंस बन रहा है, कैसे इसका पूरा अर्थ बन रहा है वो बताती हूँ। एक बूढ़ा किसान, साथ अपने 3 बेटे में, मीन्स एक विलेज यानी गांव, समझिए। लिव्ड यानी रहता था, एन यानी एक, ओल्ड यानी बूढ़ा। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर AEIOU ये इस तरीके से, ये यू है, अगर इनसे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है, जैसे ओल्ड क्या है, ओ से स्टार्ट हुआ, तो अगर मुझे एक मेंशन करना है तो उसके आगे एन आएगा। यानी कि किसी भी वर्ड में AEIOU से स्टार्ट है अगर वो वर्ड और उसके पहले हमें एक लगाना है, तो वहाँ पे अ नहीं लगा के हमको क्या लगाना है, एक, एन। अब जैसे यहाँ पे देखो विलेज है, तो एक विलेज लगाने के लिए हमने क्या लिखा, वैसे हम यहाँ पे एन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है। ये वॉवेल है 5, ये 5 वॉवेल हैं जिनके पहले अगर हमें एक मेंशन करना है, कोई एक पर्टिकुलर थिंग बताना है और अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो वो होगा एन से, ठीक है। एन उसके आगे लगाना, जैसे मैंने बोला एन एप्पल, तो एन एप्पल होगा, ठीक है। अगर मुझे वही एक बॉल लिखना हुआ तो अ बॉल होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, ये हमारा वॉवेल है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला एक अंडा, तो एन एग, एन एग होगा। आए है यहाँ पे, अगर मैंने बोला इंक पॉट, एक इंक पॉट, तो अब यहाँ पे आप बताइए क्या आएगा। यहाँ पे एक की जगह पे अ आएगा या फिर एन आएगा, तो एन आएगा क्योंकि ये वॉवेल है। ऐसे ही अगर ऑरेंज है, मुझे बोलना हुआ एक ऑरेंज, तो ऑरेंज के पहले हमें क्या आएगा, अ या एन, तो एन आएगा। यू है अम्ब्रेला, अगर मैंने बोला एक अम्ब्रेला, तो एक छाता दो, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं यहाँ पे, गिव मी एन अम्ब्रेला, राइट, गिव मी एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला यहाँ पे लिखा, इसके पहले क्या आएगा, एन, ठीक है। इसके अलावा AEIOU के अलावा कोई भी अल्फ़ाबेट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो अगर एक दिखाना है तो अ आएगा, सिर्फ इनके साथ में ही एन आएगा, ठीक है। लिव्ड, लिव यानी होता है रहना, ईडी लग गया, लिव्ड तो रहता था, पास्ट में हो गया, पास्ट इंडिफरेंट टेंस है। एन ओल्ड फार्मर, फार्मर यानी किसान, ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता है, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड फार्मर लिव्ड विद हिज 3 sons, ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है, ओके। देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर, एक बूढ़ा किसान रहता था, विद हिज, अब यहाँ पे देखिए ओल्ड मैन है जो, वो अगर हम अगर उसके बारे में अगर ही बोले, क्योंकि वो ही में ही है ना, ही, उसके लिए अगर हम प्रॉपर, उसके लिए अगर हम प्रोनाउन यूज़ करें तो ही आएगा, तो ही के साथ अपने के लिए हिज आएगा। अगर यहाँ पे ओल्ड फार्मर जो ये पर्सन है, ये अगर कोई वुमन होती, ओल्ड वुमन, तो यहाँ पे हम हर लगाते, ठीक है। अपने
3 बेटे के साथ, सन का मतलब होता है बेटा, एस लग गया तो बेटे, बेटों या बेटे, बेटों के साथ, कई सारे हैं तो बेटों के साथ, यहाँ पे साथ है ना, विद, रहता था इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक एक वर्ड का मतलब समझा, फिर सेंटेंस बनाया। तो क्या बनेगा कि एक बूढ़ा किसान अपने 3 बेटों के साथ एक गांव में रहता था। ऐसे पूरा इसका मीनिंग बनेगा, एक एक वर्ड यहाँ पे समझिए। The father asked his sons to work in the field along with him. फादर यानी आपको पता ही है, ये सबको पता है, मदर फादर, ये तो सिंपल सी बात है। आस्क्ड यानी का मतलब होता है कहा, बोला, पूछा, इस तरीके से होता है। आस्क्ड का मतलब अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग सेंस बनता है, तो तीनों ही बन सकता है। कहीं पे आ सकता है आस्क्ड यानी पूछा, आस्क्ड यानी कहा, आस्क्ड यानी बोला, इस तरीके से। हिज यानी मैंने यहाँ पे बताया जैसे अपने, हिज का मतलब होता है अपने या उसको, डिपेंड करता है कि वो हिज कहाँ पे यूज़ हुआ है। जैसे हिज सन्स तो उसके बेटे, अपने बेटे, तीनों ही, दोनों ही सही है। सन्स का मतलब बेटों से कहा टू वर्क, काम करने के लिए, काम करने के लिए। इन द फील्ड, फील्ड का मतलब होता है खेत, आपको पता ही है। अलॉन्ग विद, अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ, दोनों का मतलब अलॉन्ग विद यानी उसके साथ साथ में। द फादर आस्क्ड हिज सन्स, अब ये जो अगर देखिए तो ये सेंटेंस बनता है एक, और इसी सेंटेंस में एक और सेंटेंस जोड़ दिया। सेंटेंस कैसे बढ़ा बढ़ा के लिखते हैं हम, इसी तरीके से, इसी में और ऐड करते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं। द फादर आस्क्ड हिज सन्स, फादर ने अपने तीनों बेटों से कहा, फादर ने अपने तीनों बेटों से कहा, या फिर तीनों यहाँ पे नहीं है तो हम समझ रहे हैं ना। फादर ने अपने बेटों से कहा टू वर्क, काम करने के लिए, इन द फील्ड, खेत में, अलॉन्ग विद हिम, उसके साथ, यानी कि इसने अपने साथ में इन तीनों को काम करने के लिए कहा। ओके, तो फादर ने अपने तीनों सन से खेत में उसके साथ काम करने के लिए कहा। इसका पूरा इस सेंटेंस का मतलब यही निकल के आएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमें इंग्लिश सीखना है तो हमें हिंदी वर्ड को रिप्लेस करके उसकी जगह पे इंग्लिश यूज़ करना है। तो ये जो फादर है हम उसकी जगह फादर ही यूज़ करेंगे, पिता पापा ना बोल के। सन, फील्ड, ये कुछ वर्ड्स हैं जो धीरे धीरे आपको क्या करना है, जब आपको ये पता चल गया तो आपको धीरे धीरे उसको एज इट इज़ यूज़ करना है अपने सेंटेंसेज में। बट द यंग फेलोज वर लेजी, लेकिन यंग का मतलब यहाँ पे युवा है, क्योंकि हमने क्या देखा कि उनके साथ काम करने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि वो बड़े हैं, युवा या फिर जवान। फेलो यानी साथी, तीनों ही साथी है ना एक साथ। फेलोज यानी कि साथी, या फिर फेलो का मतलब हम समझ सकते हैं कि लाइक सदस्य या मित्र। तो फेलो का मतलब ये बहुत सारे हम हिंदी में उसके वर्ड्स निकाल सकते हैं। तो तीनों सदस्य, फेलोज का मतलब मैं अगर बोलूँ तो सदस्य भी हम समझ सकते हैं। सदस्य थे आलसी, लेकिन जो फेलोज थे यानी यंग फेलोज यानी युवा सदस्य, लेकिन युवा सदस्य आलसी थे। दे डिड नॉट want to work in the sun and the rains in the field like their father. They did not, वे, क्योंकि 3 लोग हैं इसलिए हम दे यूज़ कर रहे हैं। अगर एक ही होता तो हम एक की जगह पे, उसकी जगह पे क्या यूज़ करते, ही। ठीक है, ही। तो बहुत सारे हैं। दे डिड नॉट, ये डिड नॉट आप देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है। जैसे अगर यहाँ पे अगर मुझे बोलना होता कि वे चाहते थे, सो दे वांटेड हो जाता, लेकिन वे नहीं चाहते थे, सो नहीं के पहले हम ऐसे नहीं लगा सकते दे नॉट वांटेड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर हम बोलते वे चाहते थे, सो दे वांटेड टू वर्क, वे काम करना चाहते थे, लेकिन हमने बोला क्या कि वे काम करना नहीं चाहते थे, सो दे डिड नॉट वांट। जैसे ही नेगेटिव या इंट्रोगेटिव आता है वैसे ही वो जो सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं हम ना, वो हट जाता है। आपको मैंने बताया है बार बार। जैसे ये क्या था, ये पास्ट टेंस था, तो आस्क यानी कहना, ईडी लग गया तो आस्क्ड यानी कहा, पास्ट में हो गया। ओके, सो अब जैसे यहाँ पे लीव यानी रहना, लिव्ड यानी रहता था, ये पास्ट डिफरेंट टेंस है। ठीक है, सो अब यही अगर मुझे नेगेटिव बनाना है उसका तो कैसे होगा, दे डिड नॉट वॉन्ट, वे नहीं, ये डिड नॉट का मतलब नहीं है, नॉट तो होता ही है, और डिड का मतलब यहाँ पे थे होगा, नहीं थे। वांट यानी चाहते,
दे, यहाँ पे थे आ जाएगा इसका डिड का, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉट का नहीं, नहीं थे ऐसे ही लिख देते हैं। दे डिड नॉट, नहीं थे चाहते, टू वर्क, काम करना, काम करना, इन द सन, इन द सन, जैसे कि मैंने हर बार बताया है, यहाँ पे भी बताया इनका मतलब में, तो हम डायरेक्ट अब इतना इतना थोड़ा थोड़ा करके एक साथ में देखेंगे। इन द सन, धूप में, सन का मतलब होता है सूरज और धूप भी होता है, धूप में, और रेन्स यानी बारिश में, बारिश में, यहाँ पे ना बारिश में, द फील्ड, इन द फील्ड, इन द फील्ड का मतलब खेत में, खेत में, ओके। लाइक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक तो लाइक होता है, जैसे मैंने बोला आई लाइक मैंगोज, मुझे आम पसंद है, या पसंद करना, लाइक का मतलब होता है। एक लाइक होता है तरह या उसके जैसा, देयर मतलब अपने, फादर यानी पता ही है आपको। सो दे डिड नॉट वॉन्ट, वे नहीं चाहते थे, टू वर्क, सो दे डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क, वे काम करना नहीं चाहते थे, इन द सन, धूप में और बारिश में, इन द फील्ड, खेतों में, खेत में, लाइक देयर फादर, अपने पिता की तरह, तो वे अपने पिता की तरह धूप में और बारिश में काम नहीं करना चाहते थे। इसका ओवरऑल मतलब ये होगा। तो आप एक एक वर्ड समझिए यहाँ पे, तो यही मतलब निकलता है, दे डिड नॉट वॉन्ट टू। अब आप सेंटेंस कैसे बनाओगे वो समझो। दे डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन द सन एंड द रेन्स, वे काम नहीं करना चाहते थे धूप में और बारिश में, खेत में, अपने पिता की तरह। वन डे द फार्मर फेल सिक, एक दिन, एक इसका तो सबको मतलब पता है, वन का मतलब, डे का भी मतलब पता है आपको, एक दिन, फार्मर पता ही चल गया हमको, तो इसका मतलब मीनिंग मैं नहीं लिखूंगी, आपको भी अभी इसको ऐसे ही अपने ही वर्ड में फार्मर ही यूज़ करना है किसान के लिए। फेल सिक, फेल सिक का मतलब बीमार हो गया, इसका मतलब होता है बीमार, और फेल का मतलब होना, यहाँ पे जैसे होता है बीमार पड़ना, फेल सिक, बीमार हो गया, तो एक दिन फार्मर बीमार हो गया, ऐसे समझ सकते हैं, एक दिन फार्मर बीमार हो गया। अगर अब यहाँ पे फार्मर की जगह पे कोई और यूज़ करना हुआ, कोई और वर्ड, तो आप यूज़ कर सकते हो ना, फार्मर सब्जेक्ट है, इसकी जगह पे जैसे वन डे ही फेल सिक, वन डे शी फेल सिक, वन डे श्याम फेल सिक, किसी का भी नाम भी रख सकते हैं यहाँ पे, ओके। ही वॉज अबाउट टू डाई, ही जैसे कि मैंने बताया कि कोई पर्सन है, कोई आदमी है, मेल है, उसके लिए ही यूज़ होगा, उसका प्रोनाउन, औरत है उसका शी यूज़ होगा, ठीक है, शी, वह वॉज अबाउट टू, अबाउट टू का यूज़ एक यूजेस है ये, इसका मतलब होता है वाला था, वाले थी, वाली थी, इस तरीके से, डाई यानी मरना, मरने, इस तरीके से, वह मरने वाला था, वह अबाउट टू यानी मरने वाला था, वह मरने वाला था, ऐसे। सो ही कॉल्ड हीज सन्स एंड टोल्ड देम, सन्स बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू टेल यू सम सीक्रेट। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस काफ़ी बड़ा है, सो डोंट गेट नर्वस कि इतना बड़ा सेंटेंस है कैसे हम करें, तोड़ तोड़ के उसको हम करेंगे, जहाँ पे कॉमा है उतना उतना समझेंगे, यही चीज़ होता है समझना, और यही चीज़ होता है बोलना, कि हम किस तरीके से अपने सेंटेंसेस को बढ़ाएं। जैसे मुझे बोलना हुआ कि आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट जा रही हूँ, उसके आगे एक वर्ड और लगा दिया, टुडे, आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, उसके आगे अगर और मुझे कुछ बढ़ा तो आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे विद माई फ्रेंड, ठीक है, और उसमें ऐड कर दिया। तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस को बढ़ाने सीखना है, और ये प्रैक्टिस में भी लाना है, ओके। सो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए, इसलिए, ही कॉल्ड, उसने बुलाया, ही का मतलब आपको पता ही है, इसके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, हम हिंदी में उसे उसने बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में तो हम ऐसे ही बोलेंगे, ही कॉल्ड। अगर एक मेल के लिए बोल रहे हैं, आदमी के लिए बोल रहे हैं, यानी जेंट्स के लिए बोल रहे हैं तो ही, लड़की के लिए बोल रहे हैं तो शी कॉल्ड, ठीक है। कॉल का मतलब होता है बुलाना, ईडी लग गया तो बुलाया, पास्ट में हो गया ये, पास्ट इंडिफरेंट टेंस। अपने, ही के साथ अपने के लिए हिज यूज़ होगा, अगर यहाँ पे शी होता तो ये हर हो जाता, HER हो जाता। अगर मान लीजिए कि ये आई होता, आई कॉल्ड माई सन्स, तो मेरे बेटों को, माई सन्स। दे होता अगर यहाँ पे THEY दे, सो यहाँ पे देयर हो जाता, देयर सन्स, ठीक है।
तो अपने के लिए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सन्स का मतलब मैंने बताया था बेटों। अब इतना समझो, इसीलिए उसने बुलाया अपने बेटे को, इसीलिए उसने अपने बेटों को बुलाया। एंड टोल्ड देम, और अभी तो ये आपको समझ में आया ही होगा। टोल्ड देम कहा उनको, देम कई सारे लोग हैं ना, 3 लोग हैं, इसलिए देम आया है। एक ही बंदा होता तो हिम आ जाता। एंड टोल्ड हिम, उनको, उसको बोला, उस लड़के को बोला। हिम, ही का हिम हो जाता है यहाँ पे उसको के लिए, ठीक है। सन्स यानी बेटों या पुत्रों या बच्चों, इस तरीके से बोलते हैं ना, इस तरीके से आप हिंदी में कोई भी यूज़ कर सकते हो। सन्स का मतलब समझ लो आप यूँ ही कि ये अपने बेटों को बोल रहा है। बिफोर आई डाई, मरने से पहले। बिफोर इसका मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद। मेरे मरने से, सो बिफोर आई डाई, मेरे मरने से पहले या मैं मरने से पहले। आई वॉन्ट टू, मैं, अब यहाँ पे देखो आई के साथ यहाँ पे दोनों ही यूज हो रहा है, कहीं मेरे हो रहा है, कहीं मैं हो रहा है। बस ये तो हम हिंदी में समझ रहे ना इसलिए, लेकिन इंग्लिश में समझिए तो सन्स बिफोर आई डाई, मैं मर जाऊं, ऐसे भी हम बोल सकते हो, मैं मर जाऊं उसके पहले। आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब चाहना होता है। आई वॉन्ट टू, चाहता हूँ, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, ये देखिए प्रेजेंट है। आई वॉन्ट टू टेल यू, आई वॉन्ट टू टेल यू, टेल का मतलब होता है बताना। आई वॉन्ट टू टेल यू, तुमको, सम, कुछ, सीक्रेट यानी रहस्य बोलते हैं ना, मेरे पास एक सीक्रेट है, मेरे पास एक रहस्य है। बच्चों, मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ रहस्य बताना चाहता हूँ। अंडर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड इन आवर फील्ड देयर आर सम हिडन ट्रेजर। अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे, नीचे ये हो गया अंडर, जमीन यानी जमीन के नीचे। इन आवर फील्ड, इन आवर फील्ड में हो गया, आर का मतलब हमारे खेत। अंडर द ग्राउंड इन आवर फील्ड, जमीन के नीचे हमारे खेत में, या फिर हमारे खेत में जमीन के नीचे। देयर आर सम हिडन ट्रेजर, देयर आर, देयर देखिए एक तरीके से देयर यूज़ होता है वहाँ के लिए, और एक यूज़ होता है किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं है तो उसको वहाँ पे हम देयर यूज़ करते हैं, ओके। तो सब्जेक्ट की जगह पे देयर यूज़ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो हो गया था, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर मैं ऐसे लिखती ओल्ड फार्मर, एन ओल्ड फार्मर लिव्ड, लेकिन यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को ना रख के पहले देयर को रख दिया। वैसे ही यहाँ पे हम अक्सर क्या करते हैं, कई बार हम सब्जेक्ट की जगह पे देयर यूज़ करते हैं। देयर आर सम हिडन ट्रेजर, जहाँ पे हमें करेक्टली सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, तो यहाँ पे इसका कुछ मतलब नहीं है। देयर आर का मतलब है कुछ छुपे हुए खजाने, छुपे हुए खजाने, हिडन, ये इस स्टोरी का नाम ही है। सो हमारे खेत में ज़मीन के नीचे कुछ खजाने हैं, ठीक है, कुछ छुपे हुए खजाने हैं या छुपा हुआ खजाना है, हिडन ट्रेजर लिख देती हूँ मैं। वैसे तो मैंने ऊपर लिखा हुआ था छुपा हुआ, ट्रेजर्स बोला ना, तो छुपे हुए होगा, खजाने हैं, क्योंकि बहुत सारे की बात हुई है, खजाने हैं, छुपे हुए, यहाँ पे हुए समझ लेना, खजाने हैं। इफ़ यू डिग, अगर तुम खोदते हो, इफ़ यू डिग द लैंड प्रॉपरली यू विल श्योरली फाइंड देम। कितना ईजी सेंटेंस है अगर आप ध्यान से देखो। इफ़ का मतलब होता है, मैं बार बार बताती हूँ, यदि या अगर। मैं यदि लिखती हूँ, छोटा पड़ेगा मुझे यहाँ लिखने में। यदि तुम खोदोगे या खोदते हो, ये खोदोगे नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ, या फिर आप दोनों भी बोल सकते हो। यदि तुम खोदते हो, खुदाई करते हो, इस तरीके से भी हो सकता है, खुदाई करते हो, दोनों ही हो जाएगा। हिंदी में हम चाहे जैसे ही अपने हिसाब से बोल दें। लैंड, ज़मीन को, ज़मीन, प्रॉपरली यानी सही से या ठीक से। यू विल, तुम्हें, या यू विल श्योरली, तुम्हें पक्का मिलेगा, श्योरली यानी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पक्का या निश्चित। फाइंड, मिलेगा, मिलेगा लिखती हूँ क्योंकि यहाँ पे विल है, ठीक है। उसे, इफ़ यू डिग द लैंड प्रॉपरली, अगर तुम लैंड प्रॉपरली खोदते हो, प्रॉपरली डिग करते हो, ध्यान से देखो
कि अब यहाँ पे हम ये जो डिग है डिग ही बोल सकते हैं, लैंड को लैंड ही बोल सकते हैं, प्रॉपरली को प्रॉपरली भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमको हिंदी की जगह पे इंग्लिश बोलना है। तो कैसे बोलना है, अगर तुम लैंड प्रॉपरली डिग करते हो, अगर तुम ज़मीन अच्छे से खुदाई करते हो या ज़मीन के अच्छे से खुदाई करते हो, यू विल श्योरली फाइंड देम, तुम्हें पक्का ही वो मिल जाएगा। या फिर हिंदी में हम कई तरीके से बोल सकते हैं इसे, तुम निश्चित रूप से उसे पा जाओगे, क्योंकि विल है यहाँ पे, फ्यूचर में जा रहा है। फाइंड का मतलब मिलना होता है, लेकिन विल है तो मिलेगा, मिलेगी, मिलेगी, इस तरीके से आएगा। देम किसकी बात कर रहा है, ट्रेजर की बात कर रहा है। तुम्हें वे पक्के तुम उनको पक्का पा जाओगे या तुम्हें वो खजाना पक्का मिल जाएगा। इस तरीके से इस पूरे सेंटेंस का मतलब होगा कि अगर तुम ज़मीन की अच्छे से खुदाई करते हो तो तुम श्योरली तुम्हें वो मिल जाएगा या तुम्हें वो खजाना मिल जाएगा, तुम उन्हें पक्का पा जाओगे। सो सेइंग, ऐसा कहते हुए। एक चीज़ ध्यान दो, ये जेरेंड है यहाँ पे, सेइंग का मतलब यहाँ पे कहते हुए, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला यू आर सेइंग, जैसे तुमने बोला कि एक सेंटेंस में देती हूँ कि जैसे सेइंग का मतलब तो वर्ब हो जाएगा, SAY यानी कहना, ING यानी उसमें रहा है रही में होता है। यू आर सेइंग दैट ही इज़ लायर, तुम कह रहे हो कि वो झूठा है। तो अब वहाँ पे क्या हो गया, यू आर सेइंग तुम कह रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई हम देख रहे हैं कोई इज एम आर का वॉज वेयर का यूज़ नहीं हुआ है, जस्ट सेइंग यूज़ हुआ है। सो सेइंग तो यानी ऐसा कहते हुए, कहते हुए। द ओल्ड फार्मर, ओल्ड फार्मर यानी आपको पता ही है, ओल्ड यानी बूढ़ा, फार्मर यानी किसान, मर गया। डाइड यानी मर गया, क्यों, डाई का मतलब होता है मरना, डी लग गया लेकिन यहाँ पे ना, तो डाइड यानी मर गया। ये पास्ट में यूज़ होता है, मर गया। हमें पता है कि पास्ट टेंस की पहचान क्या है, हिंदी में अगर हम बोले तो गया, गई, गए, यानी आ, ई, ए लास्ट में इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। द ओल्ड फार्मर डाइड, ओल्ड फार्मर मर गया। द ओल्ड पर्सन डाइड, द ओल्ड वुमन डाइड। द किसी तरीके से किसी को भी हम यहाँ पे फार्मर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। द बॉयज़ परफॉर्म द फ्यूनरल राइट्स ऑफ देयर फादर। बॉयज़ वो तीनों बच्चे जो थे, लड़कों ने, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लड़कों ने परफॉर्म किया। परफॉर्म किया को यहाँ पे हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे कि उन्होंने निभाया, ये हो जाएगा। परफॉर्म किया जैसे हम बोलते हैं ना, निभाया या पूरा किया। फ्यूनरल राइट्स यानी क्या होगा यहाँ पे आपका अंतिम संस्कार, दोनों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंतिम संस्कार। ऑफ देयर यानी अपने पिता का। द बॉयज़ परफॉर्म्ड, लड़कों ने निभाया या पूरा किया अंतिम संस्कार अपने पिता का। तो लड़कों ने, तीनों बच्चों ने अपने पिता का अंतिम संस्कार परफॉर्म किया, पूरा किया। एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि आपको जो टफ वर्ड्स हैं उसको लिखते जाना है, नोट डाउन करते जाना है। कोशिश कीजिए कि यहीं अभी पढ़ते जाइए, लर्न करते जाइए, ठीक है। तो ये ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा आपको, नोट डाउन करने का झंझट ही नहीं। देन, तब या फिर दोनों ही होता है। फिर मैं लिखती हूँ, फिर एक दिन, ऑल द थ्री ब्रदर्स, सभी तीनों भाई, कितना ईजी है। वन डे ऑल द थ्री ब्रदर्स वेंट टू द फील्ड एंड बिगैन टू डिग द लैंड थॉरली फ्रॉम वन एंड टू अदर इन ऑर्डर टू फाइंड द हिडन ट्रेजर। काफ़ी बड़ा लग रहा है सेंटेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। देन वन डे, फिर एक दिन, ऑल द थ्री ब्रदर्स, सभी तीनों, मैंने अंक में लिख दिया, तीनों भाइयों या तीनों भाई, यहाँ पे हम भाइयों नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे तीनों मेंशन किया ना। तीनों भाई समझ के चलिए, यहाँ पे तीनों भाई गए, वेंट टू, गए, टू द फील्ड, खेत में, और लगे, बिगैन का मतलब लगे। देखो बिगिन यानी शुरू करना या लगना, ठीक है। बिगिन, बिगैन, बिगन, ये पास्ट टेंस है इसलिए बिगैन यूज़ हुआ है। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, बिगिन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इसका होगा बिगिन, बिगैन होगा आपका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा, बिगन। ये आपका यूज़ होगा थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए, तीनों परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के लिए, और ये आपका सेकेंड आपका यूज़ होगा पास्ट टेंस के लिए, और ये तो प्रेजेंट के लिए। ओके। तब एक दिन तीनों भाई खेत गए और बिगैन टू डिग, खोदने लगे या खुदाई शुरू कर दिया, खोदने लगे, द लैंड, जमीन, थॉरली, थॉरली, थॉरली का मतलब बहुत अच्छे से, मतलब एकदम कहते हैं ना, थॉरली का मतलब एकदम शुरुआत से, एकदम बहुत अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझ ले, अच्छे से, एकदम ध्यान से, फ्रॉम, से, एक एंड से यानी एक छोर से, टू द अदर, दूसरे, दूसरे का मतलब यहाँ पे दूसरे छोर तक, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दूसरे छोर तक। क्या बोला यहाँ पे, तीनों भाई एक दिन खेत में गए और खुदाई शुरू की, बिगैन टू डिग यानी खुदाई शुरू की या खोदने लगे ज़मीन को, ज़मीन की खुदाई शुरू की या ज़मीन को खोदने लगे, थॉरली, थॉरली का मतलब होता है एकदम अच्छे से, एकदम थॉरली, एकदम अच्छे से, ठीक से, प्रॉपरली, थॉरली यानी प्रॉपरली, समझ सकते हो। फ्रॉम वन एंड टू दी अदर, वन, अब ऐसे समझिए, वन एंड टू अदर यानी एक छोर से दूसरे छोर तक, खेत यहाँ से शुरू किया तो एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, इसी को क्या बोलते हैं, वन एंड टू दी अदर, इन ऑर्डर टू फाइंड द हिडन ट्रेजर्स, इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड, फाइंड यानी, इन ऑर्डर टू फाइंड यानी कि खोजने में, ढूंढने के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड यानी ढूंढने के लिए, ढूंढने के लिए, द हिडन ट्रेजर, छुपे हुए खजाने को, तो एक छोर से दूसरे छोर तक उन्होंने थॉरली डिग करना शुरू कर दिया, खुदाई शुरू कर दी हिडन ट्रेजर को पाने के लिए, हिडन ट्रेजर को ढूंढने के लिए, बट दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, या फिर बट दे डिड नॉट, उनको कुछ नहीं मिला, फाइंड है ना, कुछ नहीं मिला, एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ, चलिए लिखते हैं अभी, लेकिन उन्हें, डिड नॉट नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि डिड नॉट क्या होता है, आपका पास्ट टेंस में होता है, फाइंड मिला, एनीथिंग कुछ भी, मैं यहाँ पे जैसे बोल सकती हूँ दे की जगह पे, अब एक चीज़ ध्यान दो, कहीं पे भी अगर डिड है तो डिड के पहले आप कोई भी सब्जेक्ट लगाओगे ना वो डिड ही रहेगा, जैसे हम हैज़ हैव में देखते हैं कि वहाँ पे हैज़ हैव में डिफरेंट होता है कि आप किसी के साथ आपको हैज़ लगाना है, किसी के साथ हैव लगाना, जैसे आई वी यू दे के साथ में हैव, ही शी इट, या किसी सिंगुलर के साथ हैज़, डिड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, डिड के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे मैं आपको बताती हूँ, बट आई डिड नॉट फाइंड एनी थिंग, बट ही डिड नॉट फाइंड एनी थिंग, बट शी डिड नॉट फाइंड एनी थिंग, तो ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करना है, उसको कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, सो आई डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, आई डिडंट फाइंड एनीथिंग, इस तरीके से, ठीक है। वी भी लगा सकते हैं, WE, वी डिडंट, बट वी डिडंट फाइंड एनीथिंग, हमें कुछ भी नहीं मिला, दे, वे, वर यानी हो गए या थे, डिसहार्टन्ड, निराश, डिस हार्ट का मतलब पता है ना आपको, जो दिल टूट जाता है, वैसा हार्ट यहाँ पे है, तो डिसहार्टन यानी एकदम से बोलते हैं ना दिल टूट जाना, वैसा हो गया, दे वर डिसहार्टन यानी वे निराश हो गए, या फिर वे निराश थे, इस तरीके से दोनों ही सेंटेंस बनेगा, क्योंकि ये दोनों पास्ट में है ना, वर है, तो थे, वे निराश थे या वे निराश हो गए। नाउ द एल्डेस्ट ब्रदर टोल्ड द अदर टू सो सीड्स इन द लैंड, कॉमा देके और सेंटेंस बढ़ाया हुआ है, as the land had already been plowed thoroughly। चलिए एक एक करके देखते हैं हम। नाउ, अब, सबसे बड़े, एल्डेस्ट का मतलब होता है, एल्डर यानी होता है बड़ा, एल्डेस्ट यानी सबसे बड़ा भाई, तीन थे तो उसमें जो सबसे बड़ा था वो सबसे बड़े भाई ने, एल्डेस्ट भाई ने, ये होगा ना सबसे बड़े, एल्डेस्ट यानी भाई ने, टोल्ड यानी कहा या बोला, कहा, द अदर टू, वो जो दो थे ना दूसरे दोनों से,
अन्य मैं लिख देती हूँ, अदर का मतलब अन्य भी होता है, अन्य दो से। सो का मतलब होता है बोना, सीड्स यानी बीज। अब यहाँ पे सीड्स क्यों बोला गया है, एक सीड तो बोएंगे नहीं, कई सारे सीड्स बोएंगे, इसलिए सीड्स बोला गया है। इन द लैंड, इन द लैंड, इनका मतलब पता ही है में, तो हम इधर उधर ना करके हम साथ में लिख देते हैं ज़मीन में। समझते हैं ये। अब सबसे बड़े भाई ने अन्य दो भाइयों से कहा ज़मीन में बीज बोने के लिए, यानी कि सबसे बड़े भाई ने दो अन्य भाइयों से ज़मीन में बीज बोने के लिए कहा। अगर हम हिंदी में सेंटेंस ऐसे बोले तो, अगर इंग्लिश में बोले तो ध्यान से देखो कैसे लिखा गया है। नाउ द एल्डेस्ट ब्रदर टोल्ड द अदर, अदर टू, टू ब्रदर भी यहाँ नहीं लिखा, चल गया कि क्योंकि दो ही बचे ना, टू, टू का मतलब यहाँ पे ब्रदर आएगा, कि समझना हमको यही है कि एक भाई ने दोनों से कहा, दो भाइयों से कहा। नाउ द एल्डेस्ट ब्रदर टोल्ड दी अदर टू ब्रदर, भी मैं लिखूंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे हमको इतना समझ में आ गया तो हमें एक्स्ट्रा बढ़ाने की जरूरत क्या है। नाउ द एल्डेस्ट ब्रदर टोल्ड द अदर टू सो, टू सो यहाँ पे है, इसका मतलब होता है बोना, बोने के लिए, टू सो यानी बोने के लिए, सीड्स बीजों को, इन द लैंड जमीन में बीजों को बोने के लिए कहा। एज द लैंड, जैसा कि जमीन, हैड ऑलरेडी बीन प्लॉड, जुत चुका था ना, जुताई उसकी हो चुकी थी, थॉरली, अच्छे से लिख देती हूँ मैं। जैसा कि जमीन पहले ही हो चुकी थी, हैड बीन, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, हैड बीन यूज हुआ है, दैट मीन्स कि कोई भी काम हो चुका था, चुकी थी, इस तरीके से हैड बीन यानी हो चुका था। तो ये क्योंकि ज़मीन की बात हो रही तो हम हिंदी में उसे ज़मीन को हम हो चुकी थी ही बोलेंगे, हो चुकी थी, ऑलरेडी यानी पहले ही। प्लॉड, प्लॉड का मतलब होता है जो हल चलाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे ट्रैक्टर, अभी तो ट्रैक्टर आ गया है, वो पूरी ज़मीन को उखाड़ देता है, उखाड़ने का मतलब उसकी अच्छे से उसे जोत देता है, तो वो प्लॉड यानी हो चुकी थी, चुकी थी मैंने यहाँ पे लिखा है थॉरली, अच्छे से। जैसा कि ज़मीन की जुताई और ऑलरेडी पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, अच्छे से हो चुकी थी, हैड बीन का मतलब हो चुकी थी, यहाँ पे यूज़ हो रहा है। एंड दे डिड सो, और उन्होंने, यहाँ पे डिड का मतलब होता है किया, ऐसा। सो उसने बोला था ना बोने के लिए, तो उन्होंने ऐसा ही किया। उसने क्या बोला कि तुम क्या करो कि भी इसमें सीड्स डाल दो, क्योंकि ऑलरेडी तो अभी तो खेत उन लोगों ने इतना उस खजाने को ढूंढने के लिए ढूंढा कि एक छोर से, हमने देखा था ना यहाँ पे कि थॉरली फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा खोदने लगे खजाने ढूंढने के लिए। तो अब खोदते खोदते तो पूरा उस खेत की तो जुताई हो ही चुकी थी, तो बड़े भाई ने बोला कि चलो इसमें बीज ही बो दो, जब हमने कर ही लिया है इतनी मेहनत तो। सो क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी ये प्लॉट हो चुकी थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब उसमें बीज बो दिया। एंड दे डिड सो, एंड आई डिड सो, मैंने ऐसा ही किया। मुझसे उसने बोला ये काम यहाँ पे कर दो, यहाँ पे उठा के कर दो, सो आई डिड सो, मैंने ऐसा किया। डू का मतलब होता है करना, ठीक है, डू, डू ये क्या है ये भी मैं समझा देती हूँ। डू का मतलब ये एक तो हेल्पिंग वर्ब होता ही है, डू का मतलब होता है करना, डिड का मतलब होता है किया, डन का मतलब कर चुका, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फॉर्म में यूज़ होता है अगर कभी करने के सेंस में यूज़ हुआ तो। जैसे आई हैव टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम करना है, आई हैव टू मुझे करना है, डू, आई हैव मुझे करना है, डू का मतलब हो जाता है यहाँ पे करना, ठीक है। आई हैव टू डू माई वर्क, तो डिड का मतलब किया हो जाएगा, डन ये आपका यूज़ होगा परफेक्ट में, ये होगा पास्ट में यूज़, ये होगा प्रेजेंट में यूज़, और ये आपका होगा तीनों ही परफेक्ट में, ठीक है। उन्होंने ऐसा ही किया, एंड दे डिड सो, उन्होंने ऐसा किया। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, कितना सिंपल सेंटेंस है ये। बाद मैंने बताया था ना, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब, अब यहाँ पे फ्यू मंथ्स बोला है ना, तो कुछ, अब फ्यू का मतलब होता है कुछ, यहाँ पे अ का मतलब हमें सेंस एक नहीं निकालना है, कुछ महीनों, कुछ महीनों बाद या कुछ महीने बाद। दे फाउंड गुड क्रॉप्स इन देयर फील्ड, दे उन्हें मिला या उनको मिला, उनको, 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 मिला, उ
मिला
दे फाउंड गुड, अच्छी फसल, इन देयर फील्ड, उनके या अपने, उनके या अपने खेत में यहाँ पे है ना इसलिए। कुछ महीनों बाद या कुछ महीने बाद, हम बोलते हैं ना अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, आप मूवी वगैरह देखते हो या कुछ रील्स ही देखते हो तो उसमें आता है ना अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, अ फ्यू ईयर लेटर, तो इसका मतलब होता है कुछ महीनों बाद। दे फाउंड गुड क्रॉप्स इन देयर फील्ड, इंग्लिश में बोले तो उनको अच्छी फसल मिली खेत में, अच्छी उनके फसल में, उनके खेत में अच्छी फसल आई, ठीक है। दे फाउंड गुड क्रॉप्स इन देयर फील्ड, उनके खेत में अच्छी फसल आ गई या उन्हें बहुत अच्छी फसल देखने को मिली। दे रीप्ड द हार्वेस्ट, सो रीप्ड का मतलब होता है काटना, हार्वेस्ट का मतलब फसल। उन्होंने, रीप का मतलब होता है काटना, और रीप्ड है ईडी है तो काटा या कटाई की, ठीक है। फसल, उन्होंने फसल की कटाई की या उन्होंने फसल को काटा, दोनों ही हो जाएगा। एंड मेड लार्ज प्रॉफिट बाय सेलिंग देम, एंड मेड लार्ज प्रॉफिट यानी ह्यूज प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, फ़ायदा या मुनाफा। लार्ज यानी बड़ी, एंड मेड या बनाई या कमाई, बनाई या फिर कमाई दोनों ही हो सकता है। एंड मेड लार्ज प्रॉफिट बाय सेलिंग, सेलिंग यहाँ पे अलग क्यों दिया हुआ है, सेलिंग एक ही में आएगा, ठीक है। सेलिंग हम ऐसे लिखते हैं, जैसे इसको एक ही में लिखते हैं, सेलिंग यानी बेचकर उनको, बाय सेलिंग का मतलब बेचकर। दे रेप्ड द हार्वेस्ट, उन्होंने फसल की कटाई किया, उन्होंने फसल को काटा और बहुत मुनाफा, उन्हें बेचकर बहुत मुनाफा कमाया या लार्ज प्रॉफिट, बहुत बड़ा फ़ायदा उन्होंने बनाया। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि उन्होंने बहुत मुनाफा कमाया, तो ऐसे नॉर्मली भी हम इस तरीके से हिंदी में समझ सकते हैं। इंग्लिश में समझो कैसे, दे रीप्ड द हार्वेस्ट, उन्होंने फसल की कटाई की। अब यहाँ पे दे की जगह कुछ भी हो सकता है ना, आई रीप्ड द हार्वेस्ट, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में तो सेम टू सेम हर सब्जेक्ट के साथ में यही यूज़ होगा। अगर सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो बस कोई भी सब्जेक्ट रहे उसके बाद जो उसका वर्ब रहेगा वो सेकेंड फॉर्म में ही यूज़ होगा। तो यहाँ पे दे की जगह पे मैं अगर आई करूँ, वी करूँ, यू करूँ, दे करूँ, तो पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे ही जाएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टेंस में ऐसा नहीं होता। प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी थोड़ा सा उसमें डू डज लगता है, डू किसी किसी के साथ लगेगा, जैसे आई वी यू दे के साथ डू, ही शी इट एक वचन के साथ डज। लेकिन पास्ट टेंस में डिड ही सबके साथ में लगता है, वहाँ पे किसी वर्ब के साथ में एस या ई एस लगेगा, कहीं पे नहीं लगेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ना सबके साथ में एक जैसा बिहेव है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, ठीक है। एंड मेक लार्ज प्रॉफिट, और बहुत मुनाफा कमाया उन्हें बेचकर। नाउ द एल्डेस्ट ब्रदर टोल्ड हीज टू ब्रदर्स, नाउ का मतलब को पता है। अब सबसे बड़े भाई ने, यही होगा, सबसे बड़े भाई ने, मैंने बताया था, टोल्ड यानी कहा अपने, टू दोनों भाइयों से, ब्रदर्स है ना भाइयों से, एल्डेस्ट ब्रदर यानी मैं लिख देती हूँ सबसे बड़े भाई ने, वही जो हमने देखा था पहले ही वही है। आप एक बार तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे, तो फिर भी मैं लिख देती हूँ। सबसे बड़े बड़े भाई ने अपने दोनों भाइयों से कहा, भाइयों, ब्रदर्स, भाइयों, आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव, यहाँ पे ये हैव है, आईव जो है ना, तो ये क्या है, आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ गया हूँ या समझ चुका हूँ। क्योंकि ये देखो, ये जो आई हैव है ये आपका किस में यूज़ होता है, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो जैसे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या फिर प्लूरल जैसे गर्ल्स, बॉयज़, ब्रदर्स, उन सब के साथ क्या यूज़ होगा, यही होगा, हैव। बाकी के जो बच गए लाइक ही, शी, इट, ठीक है, ही, शी, इट, और सिंगुलर जैसे ही, शी, इट हो गया, कोई नाम हो गया उसके साथ हो गया, या फिर सिंगुलर जैसे गर्ल, बॉय, इनके साथ क्या लगेगा, इन सब के साथ हैज़ आएगा। ये आपका क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
इसमें इसके इन सब के आगे हैव आएगा, या फिर 2 नाम लिया, यहाँ पे 3 नाम लिया तो यहाँ पे हैव आएगा, जैसे राम एंड श्याम, हैव, ठीक है। और यहाँ पे हैज़ आएगा। और हैड आता है वो होता है आपका पास्ट टेंस में, लेकिन वो कोई भी सब्जेक्ट रहे सबके साथ में हैड आता है, नो टेंशन, नो इशू, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। ब्रदर्स आई हैव अंडरस्टूड, भाइयों मैं समझ चुका हूँ। मैंने बताया ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में आपको चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, दिया है, किया है, या ई है, मतलब लास्ट में है भी आएगा। और इस तरीके से या है, आ है, ई है, या फिर चुका है, चुकी है, इस तरीके से सेंटेंस आए अगर हिंदी में, समझो आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं तो समझो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, उसके साथ हैव आएगा। हैव और हैज़, किसके साथ हैव आएगा, किसके साथ हैज़ आएगा, वो मैंने बता दिया। आई हैव अंडरस्टूड, और सबसे बड़ी चीज़ कि परफेक्ट के साथ क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूँ, ओके, मैं लिख देती हूँ, आई हैव अंडरस्टूड, मैं समझ चुका हूँ। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है, समझ चुका हूँ। What our father had meant by the hidden treasures. छुपा हुआ खजाना, या छुपे हुए खजाने से। मैं समझ चुका हूँ कि हमारे पिता का क्या मतलब था छुपे हुए खजाने से, जो बोले थे ना छुपे हुए खजाने, मैं जा रहा हूँ छोड़ के, तो वही वॉट आवर फादर हैड मेंट टू, मेंट यानी मतलब, क्या मतलब था, हैड है ना तो यहाँ पे था आ जाएगा ना। वॉट यानी क्या, मतलब था हमारे पिता का, बाय हिडन ट्रेजर, छुपे हुए खजाने से, या छुपा हुआ खजाने से, छुपे हिंदी में तो ऐसे नहीं चलेगा, छुपे हुए ही आएगा, तो आप समझ लेना यहाँ पे छुपे हुए ही आएगा हिंदी में। छुपा हुआ बोलो चाहे छुपे हुए बोलो, लेकिन यहाँ पे जैसा सेंस बन रहा है वैसे में सेंटेंस बना लेना है समझ के। तो यहाँ पे वही बोलता है, भाइयों मैं समझ चुका हूँ क्या मतलब था हमारे पिता का छुपे हुए खजाने से, यानी कि उनका जो बोले थे छुपे हुए खजाने से उनका क्या मतलब था, अब मैं समझ चुका हूँ। द हिडन ट्रेजर, वही सेम चीज़, छुपा हुआ खजाना। द हिडन ट्रेजर्स आर द गुड क्रॉप्स दैट वी फाउंड only by digging the land properly and sowing the seeds there. तो छुपा हुआ खजाना वो अच्छी फसल है जो हमें मिला है। द हिडन ट्रेजर आर यानी है अच्छी फसल, अच्छी फसल, कोई एक फसल तो है नहीं, बहुत सारे फसल हैं इसलिए क्रॉप्स बोला गया है ना। दैट वी यानी जो हमें मिला है, वी फाउंड यानी हमें मिला है या हमने पाया है, दोनों का ही सेम मतलब होगा, हमें मिला है मैं बोलती हूँ यहाँ पे। ओनली बाय डिगिंग, सिर्फ खोदने से या खोद के या खुदाई करके, खुदाई से लिख देती हूँ मैं, ज़मीन प्रॉपरली अच्छे से या ठीक से, और बो के बीजों को, देयर यानी उसमें या वहाँ, इस तरह से सेंस बन रहा है। द हिडन ट्रेजर आर, छुपा हुआ खजाना अच्छी फसल है जो हमें मिला है सिर्फ ज़मीन की खुदाई करके अच्छे से, और उसमें बीज बो के जो हमें मिला है वही क्या है, हमारा हिडन ट्रेजर है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको समझा, पढ़ा, एक एक वर्ड का मतलब समझाया मैंने आपको, और थोड़ा सा हिंदी यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है गड़बड़ हुआ है, फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। मैंने जो कुछ चीज़ यहाँ पे ग्रामर की कुछ चीज़ें समझाई हुई तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब टेंसेस के पार्ट है। अगर आपको लगता है कि टेंसेस आपको अच्छे से समझना है तो बताइए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। और वैसे तो ग्रामर के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, ज़रूर चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है क्योंकि चैप्टर, ये जो पेज था, ये जो स्टोरी थी थोड़ी लेंदी थी, पर कोई नहीं, हमको इंग्लिश सीखना है। तो एक चीज़ तो आप यकीन मानिए कि बस आपको एक हफ्ते, मैं जैसा बोल रही हूँ कि एक हफ्ते आपको बस ऐसे स्टोरीज़ देखनी है जितने भी वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, और ऐसे वर्ड्स आपको याद करते जाने हैं, क्योंकि हमें पता है सेंटेंस बनाने के लिए, हमें इंग्लिश बोलने के लिए हमें ये वर्ड्स के मतलब तो पता होने चाहिए। तो जब हमें एक बार मतलब पता हो गया तो हम इन चीज़ों को हिंदी में ना बोल के हम इंग्लिश में ही इनको यूज़ करेंगे। फिर धीरे धीरे करके हम ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं हम खुद भी
ट्राई करेंगे, ठीक है। आपको खुद भी ट्राई करना है, खुद भी बोलना है। और जैसे मैंने बताया कि आई की जगह पे अगर यहाँ पे मैं यू लगाऊँ, दे लगाऊँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला ना कि हैव किसके किसके साथ यूज़ होगा, आई वी यू दे के साथ, या फिर प्लूरल नंबर के साथ, गर्ल्स बॉयज़ चिल्ड्रंस। तो आप इनके साथ भी ये सेंटेंस बना के देखो, आई हैव। तो अगर मैं यहाँ पे शी बोलूँ, शी हैव होगा क्या? नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। शी के साथ हैज़ आएगा। ये जितने भी है, कोई एक सिंगल नाम, ये या फिर इन सब के साथ में क्या यूज़ होगा? हैज़ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रही हूँ। और उसके साथ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे देखो, आई हैव अंडरस्टूड, तो यहाँ पे दे हैव अंडरस्टूड। दे अगर मैं बात करूँ तब भी तो दे के साथ हमारा हैव ही जाएगा, और वही सेम चीज़ रहेगा, दे हैव अंडरस्टूड, वो समझ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने खुद मन से करने हैं, खुद से करने हैं, ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। और एक दो महीने की तो बात छोड़िए, 1 हफ्ते करके देखिए, आपको फ़र्क ज़रूर पता चलेगा। और बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक अलग से प्लेलिस्ट है, और इंग्लिश स्टोरीज़ का अलग से प्लेलिस्ट है, दोनों ही चेक कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोज़ है। उसमें कंडीशनल सिचुएशनल वीडियोज़ हैं, जैसे मार्केट में जाए तो कैसे बात करें, हॉस्पिटल में और प्लेटफॉर्म पे, कहीं मतलब अलग अलग प्लेसेस के लिए, हर प्लेसेस के लिए वहाँ पे वीडियोज़ हैं। तो आप देखिए, अगर कोई वीडियोज़ आपको चाहिए तो कमेंट में बताइए।